ये विकास की सौगात की। दरअसल जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ जहां 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो वहीं दूसरी तरफ नए कानूनों पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने जहां प्रदेश सरकार की तारीफ की, तो वहीं भरोसा जताया कि आने वाले 2 साल में केंद्र सरकार के जरिए लाए गए तीनों कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश को विकास कार्यों की बड़ी सौगात, नए कानूनों पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन, न्याय व्यवस्था की बेहतरी का जताया भरोसा। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 3 नए कानूनों पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एफएसएल के लिए वैन और महिला सुरक्षा संबंधित पेट्रोलिंग की स्कूटी और बाइक का फ्लैग ऑफ भी किया। अमित शाह नाटक के जरिए नए कानूनों में हुए बदलाव को समझाने के लिए लगाई गई स्टॉल पर भी रुके। अब पहले की तरह एफएसएल रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग नहीं रहती, आपको इस केस की रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। एफएसएल रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए त्वरित न्याय का रास्ता खुला है। इसके बाद अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां मंच पर सीएम भजनलाल ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पीढ़ी से मुक्त करना है। मंच से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत मिले निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव भी रखी और ये सीधे राशि का हस्तांतरण उनके साथ ही विकसित राजस्थान के विकास के विजन डॉक्यूमेंट का भी विमोचन अमित शाह ने किया। राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन। मंच से अमित शाह ने प्रदेश की सरकार की तारीफ की और नए कानूनों पर लगाई गई प्रदर्शनी का समय बढ़ाने की अपील की। अमित शाह ने यह भरोसा दिलाया कि 2 साल में ये कानून पूरी तरह लागू होंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली आधुनिक रूप लेगी। भजनलाल जी ने यहाँ एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखें। अमित शाह ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। इन कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दंड की जगह
न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। अमित शाह ने कहा कि नए कानून दंड नहीं बल्कि न्याय आधारित व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। उनके साथ ही प्रदेश की न्याय और विकास यात्रा अब नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर की, जहां एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्व भूमि शाखा प्रभारी 12,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लॉट के कन्वर्जन आदेश के लिए 15,000 की इसने रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी। प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिए ये फाइल लगाई गई थी। 3,000 रुपए पहले ही आरोपी ले चुका था। तो अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर है। एसीबी टीम को बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्व भूमि शाखा प्रभारी 12,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्लॉट के कन्वर्जन आदेश के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी थी और 12,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। 3,000 पहले ही आरोपी ने रिश्वत ले लिया था। डूंगरपुर एसीबी की टीम ने राजस्थान ग्रामीण बैंक मिताली के बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह और बैंक बीसी दलाल भूपेंद्र को 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण पास करवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी की ओर से एसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर को 7 अक्टूबर को एक शिकायत दी गई थी। तो यहाँ पर एक बैंक मैनेजर और जो दलाल था भूपेंद्र, उसको गिरफ्तार किया गया है। 40,000 की रिश्वत के साथ 45,000 रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। डूंगरपुर में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आरोपियों ने किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण पास करवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी और ये रिश्वत की डिमांड इन पर ही भारी पड़ गई। बैंक मैनेजर और दलाल भूपेंद्र गिरफ्तार। परिवादी का मैंने राजस्थान ग्रामीण बैंक मैताली डूंगरपुर में लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण के लिए अप्लाई किया हुआ है। वहाँ का जो मैनेजर है अभिमन्यु कुमार सिंह, वो 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। वेरिफिकेशन में 45,000 रुपये लेने को उनकी बैंक मैनेजर ने सहमति देते। आज कार्रवाई की गई, एसीबी टीम डूंगरपुर में कार्रवाई की गई, जिसमें अभिमन्यु सिंह के पास में गए फैसले के पहले तो उसने कहा कि मेरा आदमी आपको कॉल करेगा, उसको 45,000 रुपये दे देना। आगे पर भूपेंद्र परमार नाम का एक बैंक मित्र है जो अभिमन्यु सिंह के साथ पहले काम किया हुआ है, वो आके मिला। 45,000 रुपये उन्होंने रोकड़ रिश्वत ले ली। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उषा राठौर को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर करने की सलाह दी। वहीं इस दौरान पाली में अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही भी सामने आई, जब स्ट्रेचर टूट गया और उषा राठौर नीचे गिर गई। खुशकिस्मती रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। बाद में उन्हें निजी गाड़ी से हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया और वे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रवाना हो गई हैं। पाली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद मदन राठौर तुरंत जयपुर से पाली के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे और अपनी पत्नी का हालचाल जानने सीधे बागड़ अस्पताल गए। डॉक्टर्स ने उषा राठौर को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर करने की सलाह दी। वहीं इस दौरान पाली में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। हमने आपको यह खबर बताई और अब सीधे हम आपको बताते हैं कि अपराध पर आर पार शाह का पलटवार क्या आया। दरअसल जयपुर दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जहां प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी, तो वहीं राइजिंग राजस्थान समिट पर दिए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुराने बयान पर भी पलटवार किया। अमित शाह ने कहा, यह बीजेपी की सरकार है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए रिपोर्ट। गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं। हम जो कहते हैं वो करते।
मंच से गृह मंत्री का अशोक गहलोत को जवाब। ये बीजेपी सरकार जो कहते हैं वो करते हैं। टीकाराम जूली ने उठाया सवाल। 3 महीनों में तीसरी बार राजस्थान पहुंचे अमित शाह ने इस बार मंच से गहलोत पर तंज कसा। गृह मंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान एक पोस्टर के जरिए सरकार पर उठाए गए सवाल का जवाब दिया। जब यहाँ पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक तरफ अशोक गहलोत को आईना दिखाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ भी की। लेकिन विपक्ष को अमित शाह का ये तारीफ वाला बयान रास नहीं आया। हकीकत ये है कि 35 लाख करोड़ का तो दावा था और आज जो है अमित शाह जी ने कह दिया कि 7 लाख करोड़ हम धरातल पे उतार दिए, जबकि 3,80,000 करोड़ का तो राजस्थान का ही बजट है। तो यानी कि आपने लगभग दुगना वो कर दिया और 19 लाख करोड़ की तो हमारी जीडीपी है राजस्थान की। तो जनता समझ सकती है कि ये किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गहलोत के सवालों का जवाब शाह ने मंच से नहीं आंकड़ों से दिया और साफ कर दिया कि राजस्थान की सियासत में अब मुकाबला काम और वादे पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर प्रदेश भर में हलचल तेज है। टोंक से लेकर अलवर और धौलपुर तक कांग्रेस का ये अभियान अब पूरे रफ्तार पर है। टोंक में जिला अध्यक्ष की खोज के लिए एआईसीसी और प्रदेश के ऑब्जर्वर पहुंचे। वहीं अलवर में जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई। इधर धौलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। अभियान के चौथे और अंतिम दिन एआईसीसी पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने सरमथुरा और बसेड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। और सीधे बात अब अंता उपचुनाव की लड़ाई की करते हैं। दरअसल अंता में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने 2 बार विधायक रहे प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया, जबकि भाजपा में टिकट को लेकर मंथन जारी है। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट के लिए है। सत्ताधारी भाजपा के लिए आंकड़ों के लिहाज से तो चुनाव कोई ज्यादा खास महत्व नहीं रखता, लेकिन इसकी जीत या हार का सियासी संदेश लंबी दूर तक जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अंता उपचुनाव की लड़ाई, सियासी पारा हाई, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन, बीजेपी का मंथन, निर्दलीय उतरे नरेश मीणा, बढ़ाई चुनावी टेंशन। अंता का रण अब सियासी गढ़ बन गया है। एक और जहां बीजेपी कैंडिडेट को लेकर माथापच्ची कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपनी पत्नी के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। शुभ मुहूर्त को देखते हुए उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी की। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया 15 अक्टूबर को नामांकन रैली निकालकर दम दिखाएंगे, तो वहीं बीजेपी किसी भी हालत में अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को चित करना चाहती है। यही वजह है कि वो जिताऊ प्रत्याशी को लेकर चिंतन और मंथन कर रही है। बीजेपी कभी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह साफ कर दिया कि कहीं भी कोई अड़चन नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है। सीट हमारी है और वो हम जीतेंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारा संगठन नहीं, हमने अपने संगठन को बिल्कुल बूथ लेवल तक तैयार किया। बूथ समिति है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में 30-30, 25-25 कार्यकर्ता हमारी महिलाएं है, पुरुष है, सभी वर्गों का इसमें समावेश है। और हमने बूथ समिति को सुदृढ़ किया, मंडल किए, जिला तक हमारा काम अच्छा है, नेटवर्क तैयार है।
उस राजस्थान सरकार ने जो विकास किए वो भी हमारा मुद्दा बनेगा। अब बात करते हैं अंता उपचुनाव के चुनावी कैलेंडर की। 21 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख, 23 अक्टूबर को नामांकनों की जांच होगी, 27 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे, 11 नवंबर को होंगे अंता में उपचुनाव, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे सामने। उधर अंता उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, लेकिन अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस सरकार ने जो काम किया है वो जनता के सामने, 5 साल हमारा कार्यकाल, हमारे काम जनता के सामने, 2 साल से इन्होंने जो काम किया इनका कार्यकाल वो जनता के सामने। उसको देख के, उसको तय करके जो है निर्णय करेगी जनता। ये लोग गरीबों को पेंशन तक नहीं दे पा रहे, युवाओं को नौकरी के नाम पे ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अभी तक कैंडिडेट नहीं मिल रहा इनको। अंता में 2,26,227 मतदाता वाली विधानसभा की सीट के लिए जीतने हारने से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा के लिहाज से इस सीट की जीत या हार का सियासी संदेश काफी दूर तक जाएगा। संभावना है कि वसुंधरा राजे, कंवरलाल मीणा के परिवार या अपने समर्थक प्रभुलाल सैनी में से किसी एक को टिकट दे सकती हैं, क्योंकि वे पहले भी यहां विधायक रह चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे पानी को लेकर हंगामे की। दरअसल पानी की किल्लत को लेकर अलग अलग जगहों पर हंगामा और आक्रोश देखने को मिला। टोंक के उनियारा इलाके में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या बन गई। इस किल्लत से लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि लोगों ने पेयजल सप्लाई ही बंद करवा दी। आरोप है कि अवैध कनेक्शनों के चलते पूरे इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। वहीं श्रीगंगानगर की फरीदसर पंचायत के गांव कीकरवाली जोहड़ी में भी वाटर वर्क्स परिसर में धरना दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले काफी समय से गांव में पेयजल सप्लाई नियमित नहीं है और यहां भी बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। और चलिए अब बात पूर्व मंत्री पर अटैक की करते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता गोविंद राम मेघवाल की कार पर हमले का मामला सामने आया, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरने में जुट गया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। कांग्रेस नेता की कार पर हमला, कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का तंज, लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी संग्राम। जालोर में रविवार रात को फॉर्च्यूनर कार में जा रहे कांग्रेस नेता गोविंद राम मेघवाल के ड्राइवर की एक अन्य कार चालक के साथ मारपीट हो गई। आरोप है कि दूसरी कार के ड्राइवर ने मंत्री के गाड़ी के शीशे तोड़ने और हमला करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला हरिदेव जोशी सर्किल के पास का है। इतनी देर में वो मेरी तरफ आकर के और उसने मारपीट करने के उद्देश्य से वो मेरी जो खिड़की है उसका शीशा तोड़ने के लिए उसने जोर लगाया, लेकिन वो शीशा उससे टूटा नहीं। इतने में पब्लिक इकट्ठी हो गई। ये सारी चीजें वहाँ कैमरे में मिलेगी। अब इस मामले पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस घटना पर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, गोविंद राम मेघवाल के ऊपर जालोर में हमले का प्रयास राजस्थान में बढ़ती अराजकता की निशानी है। राजस्थान में इस तरह की हरकतें पहले नहीं होती थी, लेकिन जब एक पूर्व मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो कौन अब इस प्रदेश में सुरक्षित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पोस्ट में लिखा कि ये घटनाएं साफ दर्शाती हैं कि राजस्थान में कानून का इकबाल समाप्त हो चुका है और प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के कारण आपराधिक तत्व खुले आम नेताओं पर हमले और धमकियों का दुस्साहस कर रहे हैं। फिलहाल इस तरह की हाल ही में हुई कई घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए और अब बात सीधे खाद की कमी को लेकर। दरअसल आपको बताते चलें कि प्रदेश में इन दिनों रबी की फसलों को बोया जा रहा है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है सही खाद और उत्तम उर्वरक, लेकिन मंडियों में खाद की कमी के चलते किसान हताश है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। कहां गई खाद, पूछे किसान। खाद की डिमांड पूरी, स्टॉक अधूरा। रबी की फसल बोने का मौसम है, लिहाजा मंडियों में कतार है। कतारों में लगे किसान हैं और इन किसानों के फोन में खाद वितरण का मैसेज भी है, लेकिन मंडियों में खाद नहीं है। डीएपी खाद की इसी किल्लत के चलते किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि कई किसान बिना खाद के ही खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। सबसे पहले तस्वीरें झुंझुनू की। यहाँ किसानों की भीड़ को देखकर कर्मचारियों ने रेलिंग का दरवाजा ही बंद कर दिया। इस बीच तहसीलदार का कहना है कि समिति के पास महज 400 कट्टे डीएपी खाद का स्टॉक मौजूद था, लेकिन किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। भाई सुबह से परेशान बैठे हैं, 6 बजे आके लाइन में लग गए, 10 बजे अधिकारी आए, कर्मचारी आए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। 300 कट्टे की बता रहे हैं, 300 डीएपी के और 600 एसएसपी के हैं, ठीक है। वो बात देंगे, लाइन से आ जाओ। लाइन से पहले सुबह लाइन नहीं लगी थी, उसके बाद में हुई है तो वो बोलते कल 6 बजे आओ, टोकन बांटेंगे पहले, तो ये टोकन की व्यवस्था पहले से भी हो सकती थी। अब एक नजर श्री गंगानगर के किसानों पर भी। ये लंबी कतार किसी जश्न का हिस्सा नहीं, बल्कि डीएपी खाद लेने के लिए जूझते किसान हैं। दुकान का शटर आधा खुला है और इसी आधे शटर से पूरी किल्लत खत्म होने का दावा है। खाद की किल्लत का ये सिलसिला बाड़मेर में भी बदस्तूर जारी रहा। वहीं राजधानी जयपुर का हाल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं। यहाँ जमुआ रामगढ़ इलाके के जयचंदपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद का वितरण शुरू किया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी के चलते यहाँ भी धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। समस्याएं कई हैं, लेकिन जवाब एक अधूरा स्टॉक। लेकिन सवाल जस का तस है, आखिर कब तक ये किल्लत यूं ही बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।